सदगुरु की जगह में प्रार्थना करते हुए बैठना चाहिए। जब यह सात्विक पूजा आनंदी चौका आरती का सदगुरु के कर कमलों द्वारा उनके आशीर्वाद से परिपूर्ण होता है। अगर हम कहीं चौके को पूजा को छोड़ करके अगर कहीं और जाए, हमारा ध्यान कहीं अलग रहेगा तो समझ जो काल हमको खींच रहा है सदगुरु की जगह से उठा करके, और हम काल के चक्कर में आके उठ के जा रहे हैं तो काल ही हमारा प्रणाम देगा कि सदगुरु फिर हमको बचा नहीं पाएंगे। काल से बचना है तो सदगुरु की पूजा में बैठे हैं तो पूजा में बैठे ही रहना चाहिए जब तक से यह सात्विक आनंदी चौका आदि सदगुरु का पूर्ण न हो जाए, जब तक से तिनका न टूट जाए, पान प्रसाद न ले, तब तक से अब नारियल भेंट करते हैं चौका आरती में। तब से और अंतिम समय तक से घर वालों को जिस माध्यम से जिस कारण हम पूजा करा रहे हैं उनके सफल होने के लिए हमको अपने शरीर का तन का कष्ट थोड़ा सहना पड़ेगा। बैठकर हम अपना सुरती ध्यान सदगुरु में लगाएंगे तभी साहब, जब हम साहब में ध्यान लगाएंगे तब साहब हमारा ध्यान करेंगे, और हम साहब की पूजा को ध्यान को करने के बजाय उधर जाएंगे तो साहब के हम दूर हो जाने के बाद काल ही हमारे साथ में 24 घंटा अंतिम समय तक उस साथ बैठे रहेंगे। तो फिर हमको काल से फिर कोई नहीं बचा सकता। काल से बचने का एक ही उपाय है कि हम अपने सदगुरु बंदी छोड़ के इस सात्विक आनंदी चौका आरती में हम धन के साथ साथ तन और मन को समर्पण करके हम बैठे, तन और मन को हम साहब में सौंप दें, और तब ही हमारा जीवन सफल होगा। और हम जब नारियल भेंट करते हैं तो नारियल भेंट कैसे करना चाहिए? दोनों हाथ से नारियल लेकर के हमको सबसे पहले इस मस्तक में छुआना चाहिए, क्योंकि मस्तक में निरंजन का वास रहता है, ये बुद्धि को हर लेता है। इसलिए वो नारियल को उठा के साहब के नाम से मस्तक में छुआओ। छुआने का मतलब होता है कि ऐ निरंजन, ऐ काल, आज तक हम जैसे भी थे और तुम यहाँ मस्तक बैठ के हमारे बुद्धि को, हमारे भक्ति को, हमारी शक्ति को दूसरे तक मोड़ थे। अब आज के बाद हम तुमसे विदा लेते हैं, या साहब का पूजा के माध्यम से हम इस नारियल को भेंट करके हम निरंजन से मुक्त हो जाते हैं। और उसके बाद इस नारियल को ये दोनों भुजा में जहाँ चित्रगुप्त रहता है, इस बाह में और इस भुजा में, दोनों में चित्रगुप्त जो लिखा पढ़ी करते हैं जीवों को, उसके बाद दोनों भुजा में करना चाहिए नारियल। उसके बाद ये हृदय जहाँ शंकर जी निवास करते हैं, संहार करता है, वो दुनिया के जीव को संहार करते हैं, उनको कहना चाहिए आज के बाद हम को जाना है, मरना है तो हम आपके हाथ से अपने शरीर का त्याग नहीं करेंगे। आज के बाद हम अपने सदगुरु के शरण में रह के सदगुरु के कर कमलों द्वारा ही हम शरीर का त्याग करके उस मालिक के शरण में जाएंगे। ऐसे हृदय में लगा करके 3 बार घुमा करके ही भेंट करना चाहिए। और नारियल भेंट करते हैं तो हमारे अधिकार कहाँ तक है? यहाँ खड़ा हुए दक्षिण दिशा में जल के उस पार, और यहाँ तक से जल के इसी पास से हमको नारियल भेंट करना चाहिए। सत्पुरुष के स्थान तक नारियल का हाथ नहीं पहुंचना चाहिए, यही नियम है। और हम लोग बिना जाने समझे कभी छत्र को, कभी यहाँ सत्पुरुष तक से हम हाथ उठे लेते हैं, ये गलत है, ये अनुचित है। ऐसी पूजा, ऐसी नारियल भेंट नहीं किया जा सकता। जहाँ जीव का अधिकार है वहीं से हम नारियल को भेंट पूजा करके हम सदगुरु के चरण में समर्पण करना चाहिए। बस इतना ही कहूँगा। हम सीखे जीवन में कैसे चौपाती में नारियल भेंट पूजा भेंट किया जाता है। साहिब बंदगी साहिब।